हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं मुकेश, आप सभी को आपका प्यारा सा टीचमेंट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज जो है 13 है 13.1 और क्वेश्चन नंबर जो है आज 6 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर जो है इसको हल करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और जो है सवाल को अच्छे ढंग से सीखें। तो पहले जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर जो दवा है, तो दवा का जो कैप्सूल है, कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैसा? एक बेलन के आकार का है। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दवा जो बेलनाकार कैप्सूल का जो आकार है, दवा का कैप्सूल का जो आकार है बेलनाकार, पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैप्सूल बना लेते हैं। कुछ इस तरह का हमारा कैप्सूल है जो कि एक बेलन के आकार का है। अब जो है पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका जो व्यास है 5 मिलीमीटर है। व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए पहले हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो कैप्सूल है, तो कैप्सूल में दोनों जो सिरा है वो अर्धवृत्ताकार है ना। और बीच का जो ये भाग है, ये बीच का जो भाग है ये बेलनाकार भाग है। इतना जो आप देख रहे हैं ये क्या है? बेलनाकार भाग है। तो कैप्सूल में दोनों सिरा अर्धवृत्त का है, ये अर्धगोला है, अर्धवृत्त नहीं, अर्धगोला है ये दोनों। और बीच का भाग हमको यहाँ पर दिया हुआ है बेलनाकार भाग है। तो टोटल जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर। तो हमें बेलनाकार भाग की भी ऊंचाई निकालना होगा। टोटल लंबाई दे दिया है, तो बेलनाकार जो है भाग की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर जो है ये एक है कि हम लोग को बेलनाकार भाग का लंबाई निकालना होगा। उसके बाद ये व्यास दे रखा है कितना? 5 मिलीमीटर। व्यास 5 मिलीमीटर है तो डी हो गया आपका 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2 मिलीमीटर। अब यहाँ पर व्यास दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से व्यास होगा। इसका सेम है व्यास 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2। अब यहाँ पर जो है कैप्सूल की कुल लंबाई जो है 14 मिलीमीटर है। तो हमें बेलनाकार भाग की लंबाई निकालना होगा, क्योंकि बेलन और ये दोनों अर्धगोला है ना। तो बेलन अर्धगोला से ही मिलके बना है पूरा कैप्सूल। तो बेलनाकार भाग की लंबाई निकालना होगा। बेलनाकार भाग की लंबाई पूरे 14 मिलीमीटर में से माइनस कर देना होगा दोनों अर्धगोला को। तो 2 गुने जितना त्रिज्या दिया हुआ है उसको माइनस कर देना है। 2 से 2 यहाँ कट गया। 14 मिलीमीटर में से 5 मिलीमीटर
घट जाएगा। तो 9 मिलीमीटर जो है ये बेलनाकार 9 मिलीमीटर जो बचा आपका, ये बेलनाकार भाग की लंबाई हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल में क्या क्या है, तो कैप्सूल में 2 अर्धगोला है और एक बेलनाकार भाग है। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लिखेंगे 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 है इसलिए 2 से गुना, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि त्रिज्या जब दोनों का, बेलन का और बेलन का भी त्रिज्या और अर्धगोला का भी त्रिज्या दोनों बराबर है, तो बराबर है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या क्या आएगा, तो कॉमन 2 पाई आर आएगा। कॉमन ले लेने से सवाल का जो रूपरेखा होता है छोटा पड़ जाता है, सलूशन इसका इजी हो जाता है, इसलिए कॉमन लेकर के ही बनाए तो अच्छा रहेगा। 2 पाई आर कॉमन, तो इसमें से बच गया आपको h, और यहाँ से 2 पाई आर हट जाएगा तो एक 2 बच गया, और यहाँ पर चूंकि एक ही आर लिए हैं तो 2 आर है तो एक आर भी बच गया। अब मान जो है उसको बैठा लेते हैं। मान है 2 गुने पाई का मान 22/7 लेंगे। त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है 5/2 मिलीमीटर। लंबाई जो है, ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए, अगर इसी को इस तरह से अगर बना दें तो इसको हाइट कहा जाता है ना, और इसी को ऐसे गिरा देते हैं तो इसको लंबाई कहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 मिलीमीटर इसका लंबाई कहिए या हाइट कहिए। 2 गुने त्रिज्या कितना, तो 5/2 मिलीमीटर। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 22 पंचे 110/7 गुने 9 मिलीमीटर, और 2 से 2 कट गया तब प्लस 5 मिलीमीटर। 110/7 मिलीमीटर गुने 9 5 14 मिलीमीटर। 7 दूनी 14 कट गया, तो 110 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 110 दूना 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है ना। तो आज जो भी इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते चलते जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।